हेलो फ्रेंड, हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है मुग़ल वंश। तो आज हम मुग़ल वंश के बारे में बताएंगे आपको। और चलिए आपको आज ये भी बताते हैं कि बाबर कौन था, मुग़ल वंश का स्थापना कब हुआ। बाबर के बारे में पूरी चरित्र चित्रण हम करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी सारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। चलिए करते हैं स्टार्ट। मुग़ल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुग़ल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुसलमान शासन यानी मुग़ल शासन जिसे हम बोलते हैं 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ था। आइए जानते हैं बाबर के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें। और फ्रेंड, मैं ये सब आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो स्किप नहीं करना है। पूरा नॉलेज के लिए पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए आपको बताते हैं बाबर के बारे में। बाबर ने 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन किया था। 24 फरवरी 1483 ईस्वी को अफ़गान में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था। बाबर अपने पिता की ओर से 5वां और माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। फ्रेंड, बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा अफ़गान नाम के छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर अफ़गान की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासन ने धारण नहीं की थी। बाबर की मातृभाषा चंगस्ताई भाषा की, लेकिन फ़ारसी में बाबर को महारत हासिल थी। उसने चंगस्ताई में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवन लिखी थी। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुग़ल वंश की स्थापना हो गई थी। इस वंश की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, लेकिन 22 साल में काबुल पर अधिकार कर अफ़गान राज्य के राज्य कायम किया था। यानी बाबर सिर्फ 22 वर्ष की आयु में ही अफ़गानिस्तान का राजा बन गया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। फ्रेंड, अब हम आपको बताएंगे बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख कुछ युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफ़गानियों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। पानीपत के युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों, नौकरी एवं सगे संबंधियों में बांट दिया। इस बंटवारे में हुमायूं को वह कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, जिसे ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से छीना गया था। इस हीरे की कीमत के बारे में यह माना जाता है कि इसके मूल्य द्वारा पूरे संसार का आधे दिन का खर्च पूरा किया जा सकता है। अगला है भारत विजय के ही उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासियों को एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था। इतनी इस उदारता के कारण उसे कलंदर भी उपाधि दी जाती, यानी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर भी बोला जाता था। अगला है खानवा की युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। अगला है 48 साल में 27 सितंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर के शव को पहली आगरा में
आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया जहां उसकी मकबरा बना हुआ है। उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं मुग़ल बादशाह बनाया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामे में रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में अब्दुल रहीम खानखाना ने किया था। बाबर को मुबरैयान नाम के पद शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। तो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और आने वाली वीडियो आपको कैसे चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।